এখন এই জনসভায় বক্তব্য রাখবেন এসইউসিআই কমিউনিস্ট কলকাতা জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড জুবের রব্বানী। मंच में उपस्थित एसयूसीआई कम्युनिस्ट के भूतपूर्व सांसद जननेता डॉक्टर तरुण मंडल जी, कोलकाता जिला कमेटी के संपादक कॉमरेड सुब्रत गौरी जी, कॉमरेड और साथियों, मैं संक्षिप्त में कुछ बातें रखूंगा क्योंकि अभी मूल वक्ता जिनको सुनने के लिए आप लोग उद्ग्रीव हैं वो अपनी बातें विस्तारित रूप से रखेंगे, आप लोग सुनेंगे भी। कानून भंग का कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है, लेकिन ये कानून भंग केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ है। आज एक ऐसे माहौल में कानून भंग का कार्यक्रम लिया गया है जब पूरे देश के नौजवान सड़कों पे उतरे हुए हैं। कोई विशेष पार्टी का नौजवान नहीं है। आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्र में स्वतःस्फूर्त रूप से नौजवान उतर गए। आज से 1.5 साल पहले ऐसे ही किसान स्वतःस्फूर्त रूप से लाखों लाख संख्या में पूरे भारतवर्ष के किसान दिल्ली में प्रतिवाद के लिए उतर गए थे। एक नारा बहुत आम है, जय जवान जय किसान, यानी किसान और नौजवान देश का नींव है। ये एक परंपरागत नारा था और मोदी का सरकार, भाजपा की सरकार ने सबसे बड़ा आघात किसानों पर किया, अब नौजवानों पे कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अग्निपथ जो है वो नौजवानों के लिए अग्नि है, पथ नहीं है, रास्ता नहीं है, अग्नि है, अग्नि। क्योंकि मजाक है नौजवानों के साथ। 4 साल का संविदा पर ठेके पर नौकरी देना, जो जो सुविधाएं सेनाओं को मिलता है, एक भी सुविधाएं ये नौजवानों को नहीं मिलेगा। बल्कि उल्टा 2021 में जो नौजवान फिटनेस टेस्ट में पास कर गए, हेल्थ टेस्ट में पास कर गए, परीक्षा में उनका अच्छा नंबर आया, फिर भी उनका परीक्षा छोड़ दीजिए, पूरा भविष्य नष्ट कर दिया गया। तो एक सवाल उठता है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि भाजपा का ये जो नीति है, वो कह रहे हैं ये अग्निपथ देश की रक्षा के लिए है, नौजवानों को नौकरी देगा। तो भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ये अग्निपथ नीचे से शुरू क्यों किए? सेना के अधिकारियों से शुरू नहीं हुआ क्यों? अधिकारी अफसरों को अग्निपथ के जरिए जाना नहीं पड़ा क्यों? किसान घर का नौजवान, गरीब घर का नौजवान को ही अग्निपथ में झोंक दिए? यह सवाल नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाएंगे। और एक सवाल है कि अगर ये वाकई संविदा में नौकरी होता तो मोदी जी पे विश्वास आज नौजवान नहीं करता। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा है, हजारों हजार नौजवान जो अपने रोजगार के मांग को लेकर प्रतिवाद कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, टेट हो या भिन्न तरीके से पैरा टीचर्स हो, वो आंदोलन करते हैं। रोजगार का मुद्दा अपने जगह भयंकर स्थिति पर है। ये कानून भंग का कार्यक्रम रोजगार के सवाल पर भी है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था चुनावी जुमला के रूप में कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और अभी 2022 में आकर कह रहे हैं कि 18 महीना में 10 लाख नौकरी देंगे। यानी साल में 2 करोड़ से आ गए हैं, 18 महीना में 10 लाख। इसलिए बेरोजगार नौजवान जो तैयारी कर रहा है वो मजाक से कहता है
कि मोदी जी गणित सीख लीजिए, 1.5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है, वादा मत कीजिए, पहले पिछला वादा निभाइए। और ये बात हकीकत है दोस्तों, ये जो डंके के चोट पर बदलेंगे नहीं कानून, यही बात उन्होंने किसान कानून के बारे में भी कहा था कि कानून नहीं बदलेगा, लेकिन बदलना पड़ा। बदलने का रास्ता था आंदोलन का रास्ता। इसलिए आप देखेंगे जब नोटबंदी मोदी जी ने लागू किया था, वो नोटबंदी का 50 दिन में 60 बार कानून को बदला था। जीएसटी लागू किया, ये जो छोटे छोटे कारोबारी है आप उनसे पूछिए, सेल टैक्स पहले देते थे, अभी जीएसटी के चलते उनका कारोबार का हाल क्या है। पूरा छोटा कारोबारी आज स्थिति बदतर हाल में है। ये फुटपाथ से लेके जितने भी छोटे दुकानदार है सबका ये स्थिति है। जीएसटी लागू किए थे, एक देश एक कानून एक टैक्स। ये जीएसटी लागू करने का 10 महीना बाद 276 बार कानून को बदला उन्होंने, 276। ये आंकड़ा आप देख ले सकते हैं। कृषि कानून लाया, कृषि कानून भी वही हुआ, देखा आप लोगों ने। 1 साल से ऊपर लाखों किसान आंदोलन किए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। मोदी जी को कहना पड़ा, हम माफी मांगना पड़ा, पार्लियामेंट में नहीं, तमाम लोगों के सामने खड़े होकर उनको बोलना पड़ा कि हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हाँ, हम कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन किसान भाइयों को नुकसान पहुंचा, हम कानून वापस लेते। ये एक तानाशाह हुकूमत है, तानाशाह है मोदी जी। ये जोगी उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं और यहां पूरे देश में जो मोदी जी कर रहे हैं, वो किसी का देख रेख नहीं करते, किसी के भलाई के बारे में नहीं सोचते। वो एक ही जबान जानते हैं, वो है आंदोलन का जबान, लड़ाई का जबान जानते हैं। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी जो ममता दीदी के बारे में कहा जाता है, जिनको लोगों ने लाया था, तथाकथित जो कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को कहता है लाल झंडा लेकर, वो सही मानों में झंडा लाल है, हाथ में इनकलाब का, मुंह में नारा है, लेकिन काम उनका पूंजीपतियों धन्ना सेठ के हक में होता है। यह आपको अच्छी तरह मालूम है, 34 साल का राज में आप लोगों ने देखा भी है। तो ये सीपीएम को हटाकर ममता बनर्जी की सरकार को, तृणमूल की सरकार को लाया गया था इसलिए कि कुछ राहत मिलेगा लोगों को। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, सबसे आश्चर्य बात, जिस राज्य की प्रधानमंत्री महिला है, जिस राज्य को हम लोग सम्मान से कहते हैं आजादी आंदोलन का एक बुनियादी जगह था, जो यहाँ प्रीतिलता वाडेकर से लेकर यहाँ मातंगिनी हाजत तमाम शहीदों को, महिलाओं को इज्जत दिया गया, वो पश्चिम बंगाल आज बलात्कार में दूसरे नंबर पर है। 1 साल में आप यहाँ पश्चिम बंगाल में 4476 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि महिलाओं का जो प्रचार होता है सारे देश में, ये बहुत ही दुखद स्थिति है, वो हम पश्चिम बंगाल 1 नंबर स्थान पर है। ये पश्चिम बंगाल में आज महिला, हम उत्तर प्रदेश को कहते हैं, पूरे राज्य में हथरास से लेके 1 नंबर महिला का सुरक्षित जगह, कोई सुरक्षा नहीं है माँ बहनों का। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति वही है। हाथरास का जो घटना वो हासखाली में हम देखते हैं, आम बहरमपुर में देखते हैं, हजारों इस तरह का महिलाओं पर अत्याचार हम देख रहे हैं। महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, उन पे अत्याचार को रोक लगाने के लिए आइंदा जो 29 तारीख का कानून भंग का कार्यक्रम है, वो कानून भंग का कार्यक्रम महिलाओं के हक के लिए है। वो पश्चिम बंगाल की सरकार, महिलाओं का कोई भी सुरक्षा में पैसा खर्च नहीं होता है, उल्टा खर्च कहाँ करती हैं महिलाओं के? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो खर्च करती है घर घर शराब पहुंचाने के लिए, यानी शराबों का होम डिलीवरी। ये अद्भुत बात है। मोदी सरकार कोरोना के समय में लिकर टैक्स, कोरोना टैक्स लिकर टैक्स के रूप में लागू किया था। जब सब कुछ लॉकडाउन में बंद था, मोदी सरकार ने शराब का दुकान खोल दिया था। पिछले सीपीएम के जमाना में हम लोगों ने देखा, शराब का लाइसेंस दिया जाता है खोलने के लिए दुकान, ताकि यहाँ लोग नशे में धुत होकर रहेंगे।
आज वही ममता बनर्जी की सरकार घोरे घोरे मौत, घर घर में शराब द्वारे मौत पहुंचा रही है। यानी एक तरफ शराब पहुंचाया जा रहा है, दूसरे तरफ अश्लील परोसा जा रहा है इंटरनेट के जरिए। हजारों इंटरनेट का गेम आया है, रेप गेम आया है, जिसके जरिए हमारा नौजवानों का जमीर, उसका विवेक को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए शरद चंद्र हमारे देश के एक महान साहित्यकार थे। उन्होंने एक बात कहा था कि इंसान के अंदर का अगर इंसानियत को छीनना है तभी उससे जानवर का काम लिया जा सकता है। इसलिए इंसान को मनुष्य नहीं रहने दो, इंसान न रहने दो, उसे जानवर बनाओ। ये शरद चंद्र ने कहा था। आज ये शासक दल, चाहे वो तृणमूल सरकार हो, चाहे वो केंद्र का भाजपा सरकार हो, वो अच्छी तरह जानता है कि इंसान को खत्म करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, हर पहलू पर जो आक्रमण आ रहा है, उसको अगर लोग नहीं रोकेंगे, लोग आंदोलन पे उतरेंगे। जिस तरह से किसान उतरा है, जिस तरह से नौजवान आंदोलन पे सड़क पे उतरा है, जिस तरह से स्टूडेंट्स मूवमेंट कर रहे हैं स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए, यह आंदोलन का ज्वार को रोका नहीं जा सकता। इसलिए इंसान का विवेक को खत्म कर दो, उसका अंदर का जमीर को नष्ट कर दो। इसलिए वो शराब का एक तरह से धड़ल्ले ले खुलेआम बेचने का पॉलिसी स्टार्ट किया है, उसी तरह अश्लीलता को परोसा जा रहा है इंटरनेट के जरिए। इसलिए दोस्तों, ये घर घर शराब पहुंचाने के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के खिलाफ, अश्लीलता के खिलाफ आइंदा 29 तारीख को रामलीला पार्क से जो कानून भंग का जुलूस निकलेगा, पूरे उत्तर भारत के पहाड़ी अंचल, दार्जिलिंग से लेकर दक्षिण बंगाल के खाड़ी अंचल, सुंदरबन से माँ बहन भाई, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, हर स्तर के लोग आएंगे। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग इसमें शामिल होंगे। इस आंदोलन का शुरुआत ये नहीं है, हजारों आंदोलन लगातार जो हमारी पार्टी कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में नौजवान संगठन डीवाईओ लड़ रहा है, रोजगार के क्षेत्र में महिला संगठन एमएसएस लड़ रहा है, महिलाओं के अधिकार को लेकर, जनजीवन के समस्याओं को लेकर नागरिक प्रतिरोध मंच लड़ रहा है। यह आंदोलन को समेटते हुए आइंदा 29 तारीख कानून भंग का कार्यक्रम है और यह आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का पैमाना खोलेगा। ये लड़ाई को और दूर तक ले जाएगा। इंसान के अंदर जो पीड़ा है, दर्द है, छटपटाहट है, जो लड़ना चाहता है इंसान, प्रतिवाद करना चाहता है, वो आज देश में हम देख रहे हैं। उस प्रतिवाद को पश्चिम बंगाल में हम केंद्र राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ संगठित करते हुए कानून भंग का कार्यक्रम करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, SUCI जिंदाबाद। इस युग के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष, राज सलाम।